पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, हमारा ही देश था ये, भारत का ही टुकड़ा किया गया ना पाकिस्तान। उसको शांति नहीं है। पाकिस्तान ले लिया फिर भी शांति नहीं मिल रही है। स्वतंत्रता के बाद 78 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी भी हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास आतंकवादियों के द्वारा किया जाता है। और जो विधर्मी लोग हैं या जो पड़ोसी देश हैं, जिसे पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, हमारा ही देश था ये, भारत का ही टुकड़ा किया गया ना पाकिस्तान। उसको शांति नहीं है। पाकिस्तान ले लिया फिर भी शांति नहीं मिल रही है। भारत को चैन से नहीं रहने देंगे। जब पाकिस्तान बना दिया तो हिंदुस्तान को तो हिंदुस्तान रहने दो ना। तो आतंकवाद को परिश्रय दे करके हमारे देश की अर्थनीति को, राजनीति को, कूटनीति को, धर्म नीति को निर्बल दुर्बल करने का ये प्रयास है। प्रधानमंत्री के पीएम हाउस में ही इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, आप लोगों ने सबने सुना ही। लोकसभा पर हमला हुआ। लोकसभा तो हमारे पूरे देश के संविधान का मंदिर है। बंबई का आप लोगों को पता है, न जाने कितने हमले होते रहे। ये एक अद्भुत था पहलगाम का। इसके पहले भी पुलवामा में हुआ। इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, ओळखान करी ने पहचान कर कर के मारा। अगर जो लोग ये कहते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवादी जो है उसका कोई धर्म नहीं है, उनकी यह बात खंडित हो गई, क्योंकि आतंकवादियों ने हिंदुओं को पहचान पहचान करके मात्र हिंदुओं की ही हत्या की। तो धर्म के आधार पर हत्या की ना। हम कहते हैं कि तुमने धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनवा लिया, तो भारत में क्या काम आपका। देश का जो विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, वो धर्म के आधार पर ही हुआ है। तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया में सिंदूर ऑपरेशन हुआ, होना ही चाहिए था। शिक्षा देनी चाहिए। आतंकवादियों के जितने भी स्थान थे, उनके जो कैंप थे, हमारी भारतीय सेना ने उनको नष्ट किया। भारतीय सेना और तीनों सेनाध्यक्ष इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे समय पर पूरे भारत देश ने सरकार का साथ दिया। सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सहयोग किया इस मामले में। कौन देशभक्ति तो सभी में है ना, राजनीति तो अलग है। राजनीति कब होती है? जब देश होता है। आप देश के नहीं होगे तो राजनीति किसके ऊपर करोगे? प्रजा नहीं होगी तो राजा किसके लिए होगी? तो ये अच्छा संदेश दिया। और ऑपरेशन सिंदूर होना आवश्यक था, ताकि पड़ोसी देश को ये मालूम हो सके कि भारत की अब वह स्थिति नहीं है जो तुम सोच रहे हो। आज विश्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और साधन संसाधनों में भी उसकी कोई कमी नहीं है। हमारी सेना के मनोबल में कोई कमी नहीं है। इसलिए पूरे विश्व में हमारी सेना का आज नाम है। हमारे देश में निवास करने वाले लोग देशभक्त हैं। समस्त भारत देश अपनी सेना पर गौरवान्वित है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की जो बात आपने की है, वास्तव में होना क्या था कि जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, पाकिस्तान उन लोगों को हमें सौंप देता, भारत को सौंप देता, ये समस्या ही ना होती। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। कोई भी देश इस तरह से कभी उन्नति नहीं कर सकता। विश्व का कोई भी देश हथियार के बल पर उन्नति नहीं कर सकता।